यही भाव है कि तो भगवान की मूर्ति है, तो भगवान की मूर्ति है तो मूर्ति तो है ही ना भगवान की, तो वहां में कृष्ण नदारद हो जाएगा। तो अपन इन बातों पर ध्यान दिलाने के लिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि पर्यावरण को फोर्स कैसे बढ़ जाए। अब ये देखो 4 तरह से प्रवाह आ रहे हैं। एक ब्राह्मिक प्रवाह आ रहे है अपने कृष्ण सेवक कृष्ण के स्वरूप में, एक पारमात्मिक प्रवाह आ रहे है, एक भगवान होने को प्रवाह आ रहे है, एक वाक्य कृष्ण के होने को प्रवाह आ रहे है। वो प्रवाह आ रहे है वाक्य अपने को इंफॉर्मेशन कैसे मिले, अपने आके सेवा में गाए जाते पदन को अपन गावे तो अपने को पता चले कि अपन जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा में अपन कोई न कोई कृष्ण लीला गा रहे हैं। अब बाकी सावधानी कैसे ढंग से बरती है बड़े ने, बाकी एक खूबसूरती पे ध्यान दो आप लोग तो आपको ख्याल आएगा कि रामलीला दशहरा के दिन रामलीला अपन सेवा में लावे थोड़ी सी, और वह रामलीला के पद भी गा रहे हैं। और पढ़ाते वक्त दशहरा के पद में एक पद आवे है कि यशोदा जी ने रामलीला कृष्ण को सोने के लिए सुनाई, और सोने के बजाय कृष्ण ने अचानक बोल दिया कि लाओ मेरा धनुष कहां है। हाँ कहूं कहा नहीं, तो कृष्ण को भी वो आवेश आ गया कि लाओ मेरा धनुष कहां है। तो ये देखो वो आवेश की कथा है, फोर्स है, वह तरीके का फोर्स इकट्ठे हो रहा है। तो रामलीला को भी अपन ने कृष्ण लीला के प्रवाह में मिला दिया है। जो गणपति चौथ है तो गणेश जी का उत्सव है, अपन ने आपको करवा चौथ के तय इतमत निकल चौथ के चंदा सेवा में वाकू मिला दिया। जो शिव जी की जयंती है दिन बागंबर ओढ़े सांवरो या में को जोगी, वो भी वहां फोर्स में चक्री में फंस जा रहे हो। तो जितनी अपनी उत्सव हैं, जितने अपने उत्सव हैं, देवी के नवरात्रि के उत्सव हैं, तो कृष्ण के नव विलास को बना दिया है। ये तो सीधी सी बात ध्यान समझो, अपने बाप को श्राद्ध को भी अपन कृष्ण लीला को पार्ट बना दे रहे हैं। जब वक्त ये कह जाए कि श्राद्ध की रसोई ठाकुर जी को भोग धर के और फिर श्राद्ध करना, तो वह वक्त पद भी है कि पांडे भोग लगा न पावे। अब वहां झगड़ा चल रहा है, पांडे अपने भगवान को भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई वहां ने भोग लगाया तो मैं खाया हो, अब वहां ने कहीं छू गया, अब मैं बाप को श्राद्ध कैसे करूं। तो तू काय को छुआ दे पांडे को, कि भाई मेरे ध्यान लगाया तो मैंने समझे मुंह को धरते हो या लिए खा लियो। तो वो कृष्ण को जो तूफानी होने को कैरेक्टर है वो अपने को भी समझते आना चाहिए कि बाप को श्राद्ध कर रहे हैं, पर तूफानी कृष्ण पहले खा जा रहे हो, पांडे भोग लगा न पावे। ये बात आई ना ख्याल में। वो अपने यहाँ श्राद्ध तक की रस जो है, अपने यहाँ के ब्याह, अपने जन्मदिन, अपना जन्मदिन है, अपने ठाकुर जी के सहरा के श्रृंगार, बरस की श्रृंगार की वहां में देखो कितनी बखत है। अरे एक बार भी जाने ब्याह नहीं किया ब्रज में, बाको इतनी बार सहरा धरा हो जाए। अपने घर में शादी ब्याह हुआ तो अपन ठाकुर जी को भी सहरा धराने का, आप भी सारण दे दे, ठाकुर जी भी सहरा धारण कर लें। जिनके घर में जब ब्याह भय वह दिन ठाकुर जी को सहरा धरा दियो। हर चीज अपना ठाकुर जी शेयर कर रहे हो। भाई तुम सहरा धरते होगे तो ठाकुर जी सहरा, तुम सहरा ही नहीं धरते हो, तुम ऐसो आज की फैशन में वो कालो कोट और बोटाई और सफेद शर्ट पहन के शादी करते हो, तो ठाकुर जी कहोगे भाई मेरे सहरा धरने की क्या जरूरत है। तो तुम कब शेयर कर सकोगे वो सहरा धरने को, आनंद भी तुमको कब आएगा, तुम जब सहरा धरते होगे। तो मेरे को एक सच्ची बात कहूं आपको,
अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं आवे करके मैंने बरसन केसरी कपड़ा नहीं पहनते जन्मदिन पे। तो पहले ठाकुर जी मेरे पास विराट तो नहीं तो कोई चिंता भी नहीं होती, क्योंकि न मैं केसरी कपड़ा पहनूं न मेरे कोई चिंता की बात है। हमारे यहाँ को नियम ऐसा कि ठाकुर जी अपना जन्मदिन हो तो ठाकुर जी केसरी वस्त्र धरें। वो मन में दिमाग में फितूर घुसी हुई थी कि भाई अपने जन्मदिन के दिन ठाकुर जी केसरी वस्त्र धरें। केसरी वस्त्र धरा हो। एक दिन वाइफ ने मुझको कि जब आप ही नहीं पहरो तो ठाकुर जी को क्यों धराना। यहाँ बात तो सच्ची है। मैंने फिर पहनने शुरू कर दिए जन्मदिन, भले नहीं पसंद आता है तो अभी, क्योंकि ठाकुर जी को भी तो लगना चाहिए कि मैं तेरे जन्मदिन को केसरी वस्त्र धारण कर, तू सफेद कपड़ा पहन के आ जाए। मेरे काय को फिर केसरी वस्त्र धारण कर, तू ही सफेद पहनते हो तो बात समझ में। तो ठाकुर जी शेयर कैसे करे है अपनी बात, वह बात को अपन पे पहले आनी चाहिए ना। यही लिए कृष्ण सेवा के इंस्ट्रक्शन में महाप्रभु जी ने क्या बात बताई कि जो तुमको प्रिय है ये न स्या निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुव यच्च इष्टतमम लोके यद्यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियम आत्मना ये न स्या निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुव। जो तुमको लगे कि नहीं ये बात तो मेरे को इष्टतम है, ये मुझको बहुत इच्छा है, ऐसा तो होना ही चाहिए। समझ लो कि बाटी खाने की बहुत इच्छा है, तो बाटी खाने की, चूरमा बाटी खाने की बहुत इच्छा है, तो तुम्हारी इष्टतम इच्छा है ना। तो यद्यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना और ये न स्या निर्वृतिश्चित्ते। तुम भी जो अच्छी लग रही है बात सब तो नहीं करोगे ना, तुम भी तो कैलकुलेशन तो करोगे ना कि भाई ये अच्छी लग रही है पर करवे जाऊंगे तो लपड़ पड़ेगी। तो क्या करोगे तुम कि उतनी अच्छी बात करनी चित्त को लगे वो कि जा खाने से लपड़ नहीं पड़ती हो, चित्त में दुख नहीं हो जाता हो, इष्टतम है पर चित्त में जाकू करने से सुख मिलते हो। वही बात तो अपन करेंगे ना। जब वो बात करेंगे ये न स्या निर्वृतिश्चित्ते, तो महाप्रभु जी कहें तत्कृष्णे साधे ध्रुव, वाकु कृष्ण के साथ शेयर करो। अरे कौन से लेवल पे अपन कृष्ण को पधरा रहे हैं, हर वक्त जो अपने भीतर अपन सोच रहे हैं वो कृष्ण में अपन स्थापित कर रहे हैं। सेवा की बात हो तो, सेवा की बात हो तो, सेवा संबंधी सामग्री की बात हो तो, सेवा संबंधी रहने के देश की बात हो तो, सेवा संबंधी काल की बात हो तो, सब जगह अपनो जो है ब्रह्म संबंध के लिए वाली अपन ब्रह्म संबंध में यूं बतावें कि ये ब्राह्मिक संबंध होएगो तो देश काल कर्ता मंत्र द्रव्य सब जो मेरे से रिलेटेड है वो मैं जब तेरे से शेयर कर रहा हूं तो वो ब्राह्मिक हो रहा है। मैं तो उससे शेयर नहीं कर रहा हूं तो मेरो अहंता ममतात्मक है, और मेरो देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र जो भी कुछ है वो जब मैं तोसु शेयर कर रहा हूं तो वहां मैं गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्या स्यात्, समर्पण सु सब चीज की ब्रह्मता प्रकट हो रही है। वो ब्रह्मता का वातावरण, अपने को वातावरण तो पैदा करना पड़ेगा ना कृष्ण मूर्ति के आगे, सेवे के आगे। यदि वो ब्रह्मता को अपन ने पर्यावरण पैदा नहीं किए हो और अपन सेवा कर रहे हैं तो वो फोर्स कृष्ण में आएगी नहीं, वो पाछी फोर्स टूट गई। फोर्स टूट गई तो जो मैंने आपको भंवरी के, वो जो भंवरी पड़े है पानी में मल्टीपल फोर्स की, वह भंवरी में से एक फोर्स आपने रोक दी ब्रह्म होने की। परमात्मा की फोर्स भी अपन रोक सके हैं। जब अपन में परमात्मा अपन नहीं देख रहे हो तो वहां में काय को परमात्मा देखना। अपन में भक्ति नहीं है तो वाके भगवान होने की फोर्स खंडित हो जाएगी। और अपने को कृष्ण पसंद नहीं आते होए थियोरिटिकली, कोई कारण ऐसे हो सके कि कृष्ण पसंद ही नहीं आ रहे हो। जब कृष्ण पसंद नहीं आ रहे हो तो तुमको मूर्ति में तो भगवत भाव होएगा पर कृष्ण लीला तो तुमको पसंद नहीं है ना। तो जब कृष्ण लीला तुमको नहीं पसंद है
तो वो सेवा जो भी तुम कर रहे हो अपने स्वरूप की, वह स्वरूप की सेवा में तुम कृष्ण लीला की भावना करोगे कैसे? तुमको दो बात सेपरेट लगेगी कि कीर्तन गानो, जैसे वेद के मंत्र में एक उच्चारण की कथा है, ऐसे सेवा करते वक्त कीर्तन गानो एक कर्म कांड है जो गानो चाहिए झांझ पीट पीट के। वो जो कृष्ण सेवा करते वक्त मैं नहीं जगा रहे हूं, यशोदा जी जगा रही है, वो लीला। श्रृंगार करते वक्त कहा ऊंची वे जय है जात, सुन यशोमती तुम बड़रन आगे, जो छिन एक बतात। वो ब्रज को भाव तुमको नहीं आ रहे हो है अभ्यंग कराते वक्त, तो कीर्तन वालों कीर्तन कर रहे हो, तुम अंदर कुछ और झांझ कूट कर रहे हो, वो अंदर वो कुछ तंतकूट कर रहे हो। तो हमें कृष्ण लीला प्रकट कैसे होगी? अभ्यंग को मतलब सीधो से ये हो जाएगा, ठाकुर जी को चमका नो। हमारे दिल्ली में मुखिया जी बुड्ढो भाई हो गया तो स्नान ही नहीं करा तो ठाकुर जी को। वहां उतरतो तो मैं दिल्ली में जब जाता वहां मंदिर में, तो बूढ़ो मुखिया मर गया तो सब वैष्णव ने कंप्लेंट करी कि पहले तो ठाकुर जी बहुत चमकते थे, ये बूढ़ो मुखिया स्नान ही नहीं करा तो भाई 10 साल स्नान नहीं करा तो स्वरूप तो सांवरो हो ही जाए ना। बूढ़ो मुखिया मर गया तो नयो मुखिया आयो, सब दर्शनार्थी ने, क्योंकि दर्शनार्थी भक्त भी तो कम भक्त नहीं हुए ना, पौ भाव है पूरे, उनने कंप्लेंट करी कि पहले तो ठाकुर जी बहुत चमकते थे, वो मुखिया जी जो मर गए उनके वक्त ठाकुर जी में चमक ही खत्म हो गई, सांवरे हो गए। नए मुखिया को लगे कि इनकी रिक्वायरमेंट ठाकुर जी को चमकने की ज्यादा है, तो थोड़े दिन स्नान वान कराए, पर वो 10 साल से नहीं स्नान कर रहे तो एक वक्त के स्नान से थोड़ी चमकने हो जाएंगे। वहां ने फिर सीधो से उपाय चक्कू लेकर ठाकुर जी को छील दिए, और सब दर्शनार्थी खुश हो गए कि हो नए मुखिया जी कितने अच्छा है, ठाकुर जी में कैसी चमक आ गई, चक्कू से ही छील दिए, सब परत छील दी ठाकुर जी की। ये क्या सेवा है? ठाकुर जी को चमकते रखना सेवा है कि भाव को चमकते रखना सेवा है? चमका दिए ठाकुर जी को, दर्शनार्थी तो सब खुश हो गए कि नए मुखिया जी। मैं गया दोबारा तो सब कहते कि पहले मुखिया जी ने तो बहुत ठाकुर जी को परिश्रम दिया, स्नान ही नहीं कराते थे, हमारे नए मुखिया जी ऐसे अच्छे आए, ठाकुर जी फिर से चमकने लगे। इनकी भाई कैसे चमके, अंदर जाने पे पता चले कि वो चमके ऐसे हैं, छील के। 10 साल से स्नान नहीं करे तो सांवरे तो हो ही जाए ना ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को चमकाना इश्यू है कि भाव को चमकाना इश्यू है? ध्यान से समझो। भाव कब चमकेगो? यदि तुम्हारे में व्रज लीला को भाव हो, तो तुम्हारे में यह भाव हो तो कि तुम्हारा कोई शरीर कालो पड़ जाए, चक्कू से छील छील के कोई सफेद कर दे, तो कैसी बीतेगी? वो जो बच्चा को भाव आज मैं आपको बता रहा था, तो वाकई ये मन में प्रॉब्लम पैदा हो गई कि भाई झांपी में ठाकुर जी को पधराया तो इनको सफोकेशन फील नहीं होता होगा। बच्चा को समझाना कैसे? तो मैंने यही बात आपको समझाई, मैंने कि देख सफोकेशन की बात जो है ना बेटा ऐसी है, बड़ी डेलिकेट बात है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा और खुले आम खेलने वाले बच्चा को लगता है कि स्कूल में बड़ा सफोकेशन है, और जो खुले आसमान में सोने वाले व्यक्ति को घर की छत के नीचे सोने में भी सफोकेशन लगता होगा। तो सफोकेशन कहाँ है और सफोकेशन कहाँ नहीं है, बहुत सारी बातें आदत पे निर्भर कर हैं। तो मैंने अपने आपको स्लीपिंग बैग को भी उदाहरण दिया, भाई स्लीपिंग बैग में भी घुस के सो जाएं। प्रथमेश काका जी मुझको यही आज्ञा करते कि इसमें तो बहुत सफोकेशन होता है, उनकी सफोकेशन घुस के सो जाए तो सफोकेशन होता होगा। जिसको फैल के सोने की आदत है, जिनको स्लीपिंग बैग में घुस के सोने की आदत है, उनको सफोकेशन नहीं होता है। कैसे सफोकेशन होवे कैसे सफोकेशन नहीं होवे बच्चा को तो मैंने समझा, पर एक बात ध्यान समझो कि बच्चा को वो फीलिंग आई, क्या आधार पे आई? यद्यदिष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्या निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुवम्। बच्चा के मन में जो फीलिंग आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग है, कृष्ण को अपने लेवल पे, आई लेवल पे देखने की। ब्रह्म तुम्हारे आई लेवल पे आ नहीं सके, क्योंकि ब्रह्म को कोई लेवल ही नहीं है।
वहां को मल्टीपल लेवल है। परमात्मा तुम्हारे आई लेवल पे आ नहीं सके, क्योंकि आई के पीछे छुपे भयो है। आई के बाहर हो तो परमात्मा आई लेवल पे आएगा ना। अब भगवान को देखने के लिए तो तुमको सर इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि टोपी पहनी हो तो भी नीचे गिर जाए, यूं इतना ऊंचे है भगवान। तो क्यों? तो हमें ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य सब अकूत भरे भय हैं और अपन में सारे नदारद हैं। तो देखने के लिए आई लेवल तो छोटा पड़ेगा ना। कृष्ण में ये सिफत है तो तुम्हारे आई लेवल पे आ सके। तुम यदि ग्वालिया हो तो वो ग्वालिया है, तुम यदि शिक्षक हो तो वो विद्यार्थी है, तुम यदि लड़ाकू हो तो वो लड़ाकू है, तुम यदि प्रेमी हो तो वो प्रीतम है, तुम यदि प्रीतम हो तो वो प्रेमी है, तुम भाई हो तो वो भाई है। वाकु तुम्हारे आई लेवल पे आने की सिफत है वहां में। और वो कृष्ण को अपने आई लेवल पे मानने की बात जो है, महाप्रभु जी कह रहे हैं यद्यदिष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना। अपने आई लेवल पे वाकु देखो। वाली है मेरे से जब भी कोई पूछे ना कि मंदिर कैसे सिद्ध करवानो, ठाकुर जी को कहाँ बिराजवानो, कैसे बिराजवानो, तो मैं हर वक्त एक बात कहता हूं, हर वक्त अपने आई लेवल पे ठाकुर जी दिखे। सिंहासन अपने ठाकुर जी को कितना ऊंचा होना चाहिए, अपने आई लेवल पर अपने को ठाकुर जी दिखे। श्रृंगार करने की अपनी चौकी कितनी ऊंची होनी चाहिए कि अपन बैठे भय और श्रृंगार करने, तो आई लेवल पर ठाकुर जी दिखे। आई लेवल पे दिखेगा ना, प्रैक्टिकल बात बता रही हूं, देखो तो श्रृंगार अच्छे होंगे। आई लेवल से नीचे गए और आई लेवल से ऊपर गए हो, कितनो भी तुम कोशिश करो ठाकुर जी को श्रृंगार अच्छो नहीं होएगा। कोई ब्यूटिशियन से पूछ लो, ये जो छोकरी छोकरा सब ब्यूटिशियन के पास जाते हो ना, तो ब्यूटिशियन को जाको ब्यूटीफाई करना है, वहां के बीच में आई लेवल को रिलेशन होना चाहिए। यदि आई लेवल को रिलेशन नहीं है तो ब्यूटिशियन अच्छी ब्यूटी नहीं कर सकेगा। क्यों? कि टॉप एंगल से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, लो एंगल से देखोगे तो कुछ और दिखेगा। आई लेवल पे देखोगे तो वहां को एक दूसरा ही स्वरूप आवे। कैमरा हर वक्त जाके साथ, जा फिगर के साथ अपने को इंटीमेसी अपनी प्रकट करनी है, वाकु कैमरा को लेवल अपने को आई लेवल लिभाओ, तो फिगर के साथ फोटो पाड़े भाई में तुमको इंटीमेसी आ गई। जब तुम नीचे के लेवल से फोटो पाड़ रहे हो ना, कैमरा को नीचे रख के ऊपर, तो अननेसेसरी आदमी इतना ऊंचो दिखेगा, तो फोटो देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति के साथ खतरा है। क्योंकि कैमरा तुमने नीचे रख दियो, कैमरा तुमने इतने ऊंचे रखो कि वो आदमी जो है वो नीचे बौना दिखने लग जाए, तो तुमको देखते ही पता चल जाएगा फोटो के आदमी क्षुद्र है। पर जब आई लेवल पे रखोगे तो तुमको एक फ्रेंडली फीलिंग होगी फोटो में भी। ये बात समझने की खास है कि यद्यद इष्टतमम लोके, तुम दोस्ती कौन सी करने चाहो। एक बात है, हम समझो 6 फुट का छोरा 3 फुट की छोरी से स्नेह हो पाएगा? इतनी बौनी छोरी लाए तो, अरे भाई आई लेवल तो एक होना चाहिए कि नहीं? आई लेवल ही एक नहीं, वह तो स्नेह होएगा कैसे? अब जबरदस्ती कोई शादी कर दे तो कर रहना पड़े, वो एक कथा दूसरी है। एक्सपेक्टेशन क्या होएगा? अपन शादी करने जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि भाई मेरे और वहां को आई लेवल तो एक जैसे होना चाहिए। वो अपने को आई लेवल इष्टतम है। वासु अपने चित्त में निर्वृत्ति आवे है। वह आई लेवल पे जब अपन ठाकुर जी को सिंगार हैं, आई लेवल पे ठाकुर जी को पधराम है, तो वह ठाकुर जी के प्रति अपना इंटीमेसी का भाव डेवलप हो गए। और जब आई लेवल से ऊपर गए तो महात्म्य प्रकट हो गया, पर तादात्म्य लोप हो जाएगा। और जब आई लेवल से नीचे गए तो अभी महात्म्य को लोप और तादात्म्य के बजाय अपना अहंकार अपने को ज्यादा लगेगा। भाई ठाकुर जी तो नीचे दिख रहे हैं। जो आजकल के वर्तमान काल की कथा है कि शादी करने वाले पति पत्नी कुर्सी पे बैठे हैं और गणपति को बैठा मैं जूता के पास, पैर के यहाँ। और गणपति, मैं गणपति हूं तो नहीं विघ्न करता हूं तो शादी में विघ्न करूंगा। भगवान ने मुझको गणपति नहीं बनाया, बाकी जो गणपति मुझको बनावे ना तो ऐसी शादी में झगड़ा करवाऊं। अरे तुम मेरी को एक तो पूजा कर रहे हो और बैठा कहां रहे हो? पैर के वहां।
तुम पट्टे कुर्सी पे बैठ के पूजा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ना। यदि गणपति की पूजो ही मत, पूजना है तो कम से कम या तरह के तो मत पूजो। तो इतना जब अपन गणपति को नीचे दिखा रहे हैं तो तलाक होना ही चाहिए कि नहीं? नहीं हुआ तो गणपति मूर्ख है ऐसी शादी को। जब तुम अपने गणपति पूजन कर रहे हो शादी में, वह जूता के पास बैठा रहे हो और तुम्हारा तलाक नहीं करवा रहे हो, गणपति विघ्न हर रहे हो, तो गणपति मूर्ख है। गणपति समझदार तभी है कि तुम्हारे में 1 महीना के भीतर झगड़ा हो जाना चाहिए शादी के, तो गणपति समझदार है। मेरी बात समझ रहे? खोटी कह रही हूं? तो पूजा कर रहे हो तो उतना तो गणपति को आदर दोगे, उतना भी आदर नहीं दोगे। पर अपनी स्थिति याद तरीके की हो गई है कि अपन अपने ठाकुर जी को जाकी पूजा कर रहे हैं, जाकी सेवा कर रहे हैं, वाकू उतना भी आदर नहीं देंगे तो आकी ठकुराई तो निकल गई। फिर गणपति जो है वो देव नहीं हो के तुम्हारा चाकर हो गयो कि भाई जैसे तुम्हारे शादी ब्याह में खाना परोसने के लिए कोई को तुमने बुला रखो है, भाई तुम आके परोस दीजिए। कोई को सजावट करने के लिए बुला रखो है कि तुम सजावट कर दीजिए। कोई को तुमने जो है वो ऐसा बैंड बजा बजाने के लिए बुला रखे हो कि तुम बैंड बाजा बजा दीजिए। ऐसे गणपति को बुला लियो कि विघ्न हर लीजिए। काय को विघ्न हरे? गणपति सचमुच में पति है तो हरे कोई नहीं विघ्न। तो यह बात को समझना चाहिए कि यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्यात् निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवम। ये जो महाप्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दी है वो क्या है कि एक वातावरण में जहां में तुम जी रहे हो, वह जीवे के वातावरण में अपने ठाकुर जी के साथ जीने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया को नाम सेवा है। और वह प्रक्रिया को नाम यदि सेवा हो तो ठाकुर जी की सर्विस भी आवश्यक है और वह ठाकुर जी को सेवन भी आवश्यक है। माने सर्विस और रेलिशमेंट दोनों की जरूरत है। रेलिशमेंट विदाउट सर्विस और सर्विस विदाउट रेलिशमेंट करते ही वाकई सेव्यता खंडित हो रही है, तुम्हारी सेवकता खंडित हो रही है। इन बातों को समझाने के लिए जगन्नाथ जोशी की वार्ता है। इन बातों को समझाने के लिए मैंने आखिर वातावरण की, और ऐसो वातावरण में वो जो आई पैदा हो रही है टॉर्नेडो की, मल्टीपल फोर्सेस के एक साथ मिलने से वहां में जो फोर्स आ रहे है वो फोर्स कब आएगो? कृष्ण में अपने तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा में वो फोर्स कब आएगो? ये सारो जो वातावरण है, ब्राह्मिक वातावरण, पारमात्मिक वातावरण, भगवत्ता को वातावरण और श्री कृष्ण को वातावरण, वो चारों ओर के फोर्स वहां में जब तुम्हारे ठाकुर जी में एक टॉर्नेडो की आई पैदा करेंगे, एक भंवरी पैदा करेंगे, तो वह भंवरी में उतनी सामर्थ्य आएगी वो फिर तुमको अपने साथ खींची जाएगो, वो तुमको रोक नहीं सके। और वो भंवरी पैदा नहीं भई तो प्रवाह को तो आड़े तेड़े कहीं भी तिरछे होकर क्रॉस मार के अपन क्रॉस कर सकें, तैरे जा सके। एक प्रवाह को तो क्रॉस करना, सामने नहीं तैर सके, ये बात सच है। प्रवाह के ये एक डिफिकल्टी हुआ है कि प्रवाह के सामने तैरने के लिए अच्छी खासी ताकत चाहिए, मैकेनिकल ताकत चाहिए। जैसे मोटर बोट तैर सके, प्रवाह यूं आता है तो नदी यूं जा सके, पर आदमी यदि नदी यूं आ रही है तो यूं जाने में तकलीफ होगी। मोटर बोट जा सके वो बात दूसरी का, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स वापर रही है वाके बजाय। पानी खींच रहे हो वास्तु ज्यादा फोर्स वापरे तो वो जा सके, पर अपनी जो शक्ति है वह में अपन उतनी काउंटर फोर्स वापर नहीं सके। पर फिर भी प्रवाह में सामने नहीं वापर सके, पर तिरछी आड़ी तो अपन वापर ही सकें, यों तैर जाने में उतनी तकलीफ नहीं हुआ है। ऐसे ब्राह्मिक प्रवाह को क्रॉस किया जा सके है, पारमात्मिक प्रवाह को क्रॉस किया जा सके है, भगवत्ता के प्रवाह को भी क्रॉस कर सके हैं। मैं भी कृष्ण लीला के प्रवाह को भी अपन क्रॉस कर सके हैं यदि कृष्ण के बारे में अपने को कोई समझ ही नहीं है। पर ये चारों फोर्स जो एक इकट्ठी हो गई तो वो चारों फोर्स को मिलके मैंने जैसे एक एक की 5 मीटर माने पैरामीटर की फोर्स हो तो 4 फोर्स मिलने पे 16 कला परिपूर्ण फोर्स हो जाएगी। वो फोर्स अपने को सेवा में, रिलिशमेंट और सर्विस दोनों में सहायक हो रही है। ये बात जगन्नाथ की जोशी की वार्ता में अपने को समझाया जा रहा है। वो अपन उपसंहार अपन ने जो उपक्रम में ये जो पर्यावरण की बात देखी थी
वासु याकू को रिलेट करने के लिए ये तथ्य समझना बहुत जरूरी है। और अपन आगे वार्ता सुयाकू के पाछो टैली करके देखेंगे कि बात वार्ता में कैसे समझाई जा रही है। ये समझना बहुत जरूरी है। जगन्नाथ जोशी की वार्ता एक तरह से अपन यूँ समझ सकें कि सिद्धांत मुक्तावली और भक्तिवर्धिनी की वार्ता है। और सिद्धांत मुक्तावली और भक्तिवर्धिनी की वार्ता नहीं है, पर यहाँ में एक बात वो भी बात आ रही है कि न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्चैहिकश्च स। तो यह श्लोक में महाप्रभु जी ने जो बात कही है वहाँ में शब्द के लेवल पे तो बहुत सरल बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण लौकिक नहीं है, न लौकिक प्रभु कृष्णो, कृष्ण लौकिक नहीं है और तुम्हारे कोई भी लौकिक भाव को स्वीकार भी नहीं करेगो। अब जब लौकिक भाव को स्वीकार नहीं करेगो तो यद्यदिष्टतम हम लोके को कैसे स्वीकार करेगो और ये न निवृत्तिश्चित्ते को कैसे स्वीकार करेगो। ये एक समस्या है। वह समस्या को क्या समाधान है वो अपने को सोचना पड़ेगा और वो समस्या को समाधान अपन सोचेंगे ना तो अपने को ये वार्ता की इंसाइट मिलेगी कि ये वार्ता अपने को कहना क्या चाह रही है। क्योंकि एक बाजू महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यद्यदिष्टतम हम लोके यच्चाति प्रेमात्मना, श्रृंगार भी कितनो धरानो तो उतनो धरानो कि जितने तरह के श्रृंगार धराने से अपने को ठाकुर जी में प्रेम प्रकट हुए उतनो श्रृंगार धरानो। प्रेम प्रकट होने के बजाय भय प्रकट होने लग जाए, आलस्य प्रकट होने लग जाए, त्राही त्राही प्रकट होने लग जाए कि कब छुटकारा मिलेगा, उतनो श्रृंगार भी नहीं धराना चाहिए। सप्रेम इति अनुद्वेगार्थम महाप्रभु जी कहें कि कितनो श्रृंगार धरानो कि जा श्रृंगार धराने से अपने को उद्वेग नहीं होतो होए, प्रेम बढ़तो होए। कोई चीज को भी सजावे ना, एक बात समझो, जा चीज को भी अपन सजा रहे हैं ना, वो चाहे घर को फर्नीचर होए, चाहे घर को गार्डन होए, चाहे घर को अपना चेहरा होए, जाकू सजा रहे हैं वापस स्नेह प्रकट होना मनुष्य को एक स्वभाव की कथा है। कोई चीज को भी सजा के देखो। मुन्ना भाई की वो फिल्म आई थी, जिनने देखी होगी उनने देखे होगा कि वो जमीन को झाड़े पहुंचे है तो वाकू क्योंकि साफ करे है तो वाकू वो जमीन से प्यार है, वही याकू गंदी मत करो। कोई चीज की भी जाकू सफाई कर रहे हो है ना, वाकू कोई गंदो करे तो हमें गुस्सा क्यों आवे, क्योंकि जो सफाई कर रहे हो वाकू सफाई जाकी कर रहे हो वासु प्यार आवे। ऐसे ठाकुर जी को कितनो श्रृंगार धरानो वाको नियम महाप्रभु जी ने बतायो। सप्रेम अलंग पूर्वी तो सप्रेम ये जो कहो तो सप्रेम को महाप्रभु जी व्याख्या करें कि प्रेम को सहित को मतलब क्या, इति अनुद्वेगार्थम, जा तरीके के श्रृंगार करने से उद्वेग नहीं बढ़ जाते होए वह तरीके को श्रृंगार धराना चाहिए। वह तरीके को श्रृंगार धराओगे तो तुमको ठाकुर जी में वो सजाने की प्रक्रिया के कारण उद्वेग रहित प्रेम से जितना ठाकुर जी को सिंगारोगे ना, जितना सिंगारोगे वह में ठाकुर जी की खूबसूरती देखने की तुमको इच्छा होगी। और उद्वेग सहित प्रेम से सिंगारोगे ना तो श्रृंगार तो तुम पूरे धरा दोगे पर ठाकुर जी की खूबसूरती देखने की इच्छा तुम्हारी खत्म हो जाएगी और फटाफट वो सब श्रृंगार धराओ। जैसे एक बात ध्यान समझो कि पुरानी बहू को घर की बड़ी बूढ़ियां सिंगारती थी बेटी को बहू को, तो वहां में उनको प्रेम प्रकट होता। तो अब आजकल क्या है, ऑफिशियल वो ब्यूटिशियन मंगावे ना, वो सिंगार तो दें, शायद अच्छो भी सिंगार दें, तो वो तो सिंगारें काय के लिए, उनको प्रेम प्रकट होवे। जा दुल्हन को उनने सजाया हुआ सो वह दुल्हन को सजाने से उनको प्रेम प्रकट नहीं होवे। और पुराने कोई भी बुढ़ियान को पूछ के देखो कि जा वक्त दुल्हन को सजाते तो दुल्हन की खूबसूरती पे वारी जाती थी, खुद सजाती, खुद खूबसूरत बनाती और खुद उनको वो नौछावर करती थी, भाई बहुत अच्छी सजी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। वासु सजी भाई दुल्हन के चेहरा पे भी एक वो भाव आता तो सजने को। अब वो ब्यूटिशियन सजावे ना, सब ब्यूटिशियन के द्वारा सजी हुई दुल्हन के चेहरा पे ऐसा टेंशन दिखते हुए कि जो मनुष्य दिखती हो ना वो एकदम राक्षसी भूतनी प्रेतनी ऐसी दिखती हो, क्योंकि ब्यूटिशियन ने टेंशन से सजाया उनको। व्यर्थ में होठ इतने आगे बढ़ा दें
लिपस्टिक लगा लगा को ये भूतनी प्रेतनी जैसी काय को सजना चाहिए भाई, नॉर्मल सजा ना। घर की बड़ी बूढ़ियां सजाती तो वहां में एक जात को स्नेह प्रकट हो, तो वह सजावट में स्नेह प्रकट हो, तो वह स्नेह उनके चेहरा पे भी, दुल्हन के चेहरा पे भी दिखतो तो। अब वो नहीं दिखा, सब दुल्हन है, सच क्या मैं तुम उनके वही चेहरा देखता हूँ, बड़ी बड़ी आंखें बना रहे हैं पोड़ा जैसी, क्या है भाई लफड़ा। तो ये क्या है कि वो टेंशन, सजाने वाले भी टेंस हैं, सजने वाले में भी टेंस आ जाए। ऐसे ठाकुर जी को भी सजाने वालों जब टेंस होएगो ना, उद्वेग सहित होएगो, वो बात महाप्रभु जी साइकोलॉजी की बता रहे हैं कि अलंकुर्वित सप्रेम सप्रेम इति अनुद्वेगार्थम। अब इन सब बातन को अपन जा वक्त देखें तो न लौकिक प्रभु कृष्ण मनते लैव लौकिकम नहीं लग रहे हो, तो लौकिक लग रहे हो क्योंकि अपने लौकिक भावन को वो शेयर कर रहे हो है। और एक ठिकाने महाप्रभु जी आगे करें कि नहीं नहीं मनुते नहीं व लौकिकम, तो इनको कैसे समाधान सोचना हो, वह समाधान सोचने में जगन्नाथ जोशी की वार्ता कैसे सहायक हो रही है, ये अपन आगामी अपने बैठकन में सोचेंगे, मनन करेंगे। आज यहाँ रखें। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के। ये भावेश भाई पूछ रहे थे कि गाने में चैन को तत्व क्या है। मैं बताऊं कि अपन या तरह से दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो गावे ना, तो अपने को भी चैन आवे महाप्रभु जी के आश्रय लेने में, महाप्रभु जी को आश्रय बनने में भी चैन आवे। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन दृढ़ेन दृढ़, चैन खत्म, अपना आश्रय लेने को चैन खत्म, महाप्रभु जी को आश्रय बनने को चैन खत्म। तो अपने आश्रय के पद या लिए चैन सु गाने चाहिए, जैसो अपन आश्रय भी चैन सु ले पाए और महाप्रभु जी आश्रय भी चैन सु बन पाए। गा के देखो, या तरह से दृढ़ झांझ की झंझक कंठे झंझक 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 झंझक, दृढ़ेन 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 चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन दृढ़ेन दृढ़ेन। लेकिन क्या हो गया भाई, रिकॉर्ड अटक गई क्या? चलती चलती रिकॉर्ड अटक जाए, वही वही शब्द आते रहे ना, ऐसा अपने को लगे कि हो क्या गया लफड़ा। चैन होना चाहिए। तो चैन से एक देखो वाको अपन गाँव है तो आपका भाव बदल जाए, आश्रय में भी चैन का भाव आवे, और नहीं तो आश्रय लेने में भी पाछो बेचैन का भाव आवे। हमारे बंबई में कभी भी रोड के सिग्नल पे सब भिखारी जो भीख मांगने आवे ना, दे 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 दे, 1 मिनट बोले, नहीं दे तो दूसरी गाड़ी पकड़े। उनको चैन ही नहीं है भीख मांगने में भी, क्योंकि सिग्नल यदि एक कार को ज्यादा टाइम दें तो सिग्नल खुल गया तो सब कार भागने लग जाएंगी, तो मांग ही नहीं सकें। तो खुद इतने टेंस हो कि एक कार से कई वक्त तो मैंने यहां तक देखे को देने वालों देना चाहता है तक वो दूसरी वाली गाड़ी में चले गए, क्योंकि चैन नहीं है भीख मांगने में भी। तो या तरीके की बेचैनी में अपन जब वक्त सेवा कर रहे हैं तो भीख मांगने में भी उद्वेग आ रहे हो है, तो सेवा में तो कितना उद्वेग आते होएगो, ये बात सोचो। तो इन सारी बातों में चैन को अपने यहाँ एक अलग महत्व है, जो बेचैनी में अपने को समझ नहीं पड़े है, ये खास ध्यान देने की बात है।